हैप्पी न्यू ईयर भाई लोगों। 2023 खत्म हो चुका है और 2024 का क्या बढ़िया शुरुआत हुई है। आप लोगों की जो भी विशेष हो इस साल में वो पूरी हो, जो आप लोग 2023 में नहीं अचीव कर पाए हो वो 24 में अचीव करो। और मतलब बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए जाए ये साल, इसी की हम लोग दुआ करते हैं। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं भाई अपनी फुटबॉल की, जो हम लोग सोच रहे हैं कि 24 में होगा या फिर 23 को एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या हुआ। और देखें क्यों ना भाई, आखिरी दिन जो गेम ही पलट गया, टेबल ही पलट गई बिल्कुल ही। आर्सेनल लगातार 2 मैच हार चुकी है और उसके साथ ही चौथे नंबर पे आ गई है। और मतलब सिटी उससे ऊपर आ चुकी है अपना गेम जीत के। और बहुत इजीली अब मुझे लग रहा है कि भाई, क्योंकि 2 ही पॉइंट के डिफरेंस है लिवरपूल और सिटी में, तो अगर अपना लेट्स से लिवरपूल गेम निकाल भी लेती है तो सिटी को मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा टाइम लगेगा लिवरपूल को पकड़ने में या फिर आगे निकलने में, है ना। तो इसी सब को डिस्कस करते हैं और फिर शुरू करते हैं 2024 का पहला वीडियो। 1, 2, 3, 4. सबसे पहले शुरू करते हैं आर्सेनल वर्सेस फुलहम मैच, जहां पे भाई फुलहम ने क्या परफॉर्मेंस दी है। और कल वो दिखा कि भाई कि प्रीमियर लीग को क्यों लोग बोलते हैं कि भाई ये एकदम ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। छोटी टीमें कब किसी बड़ी टीम को हरा दे, छोटी टीमों को तो हरा ही सकती हैं बट बड़ी टीमों को भी हरा देती हैं। वो कल दिखा, बिल्कुल ही न्यू ईयर खराब कर दिया आर्सेनल का, बुरा हालत हो गया है। मतलब लिटरली और लोग बोलने लग गए यार, आर्टेटा आउट बोलने लग गए। मतलब यूनाइटेड वाले भाई साहब, हम लोग, मैं बार्सिलोना, हम दोनों लोग तब से परेशान हो रखे अपने क्या बोलते हैं डिसीजन से, मैनेजमेंट के या फिर कोच के डिसीजन से। बट हम लोग अभी तक बोला नहीं कि भैया अपने कोच को निकालो। बट इनके दो चार मैचेस ही आ रहे हैं, उसमें ये हाल हो गया। तो हाँ, इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और आर्सेनल के जो हमारे साथ में फैन बैठे हुए हैं, इनका मुंह लटका हुआ, इन्हीं से ही सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मतलब कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस, और ये कैसा मतलब धीरे धीरे अचानक से होके गए फॉर्म में। पता नहीं यार क्या हो गया है। मुझे लगता है कि जब भी टीम मतलब खेल तो जैसा जैसा खेलते हैं वैसा ही खेल रहे हैं, बट अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा फॉरवर्ड कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं और डिफेंसिवली थोड़ा बहुत ज़्यादा हाईलाइन रख रहे हैं और गोल खा रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब थोड़ा नीचे लग गए, फोर्थ पोजीशन पे आ गए। और पिछले सीज़न तो काफ़ी टॉप में थे, आखिरी आखिरी तक आउट हुए थे, तो जल्दी नीचे आ गए। तो अब मेरे को लगता है कि हाई टाइम आ गया है कि अब यहाँ से कोई भी अगला मैच जितने होने वाले हैं लाइटली ना लो, आप पूरी जान लगा दो अगर आपको कंटेंडर रहना है तो। क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप आउट हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं लिवरपूल और सिटी का ये मतलब अगेन सेम लीग बनते जा रही है। क्योंकि शुरुआत तो अच्छी कर रही, लेकिन अगेन फुलम जैसी टीम से हार गई। बट फुलम ने भी अच्छा खेला, ऐसी बात नहीं कि खराब खेला। और फुलम काफ़ी फिजिकल टीम है, मतलब उनको और लगा भी। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि आर्सेनल जब अवे फ्रॉम द मतलब अपने क्या बोलते हैं उनको, कौन से ग्राउंड है यार, एमिरेट्स, सॉरी एनफील्ड बोल रहा हूँ। एमिरेट्स से बाहर जब खेलती है थोड़ा सा मतलब ढीला रहता है उनका भी था अवे फ्रॉम होम, मतलब। और जब उनके पीछे क्राउड होता है तो थोड़ा सा मतलब अलग वाइब रहती है, तो ये भी है। बट अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगेन मतलब कलेक्टिवली जो जिस तरह से आर्सेनल खेल रही थी, जिसकी वजह से जीत रही थी, वो मिसिंग लग रही है। इंडिविजुअल प्लेयर अच्छा खेल रहा है, जैसे ऑडेगार्ड और अच्छा खेल रहा, पर कलेक्टिवली सागा की भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और अगेन मार्टिनेली की भी अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगेन एज अ टीम फिर से यूनाइटेड होना पड़ेगा और क्या जब दम लगाना पड़ेगा भाई, वरना आउट हो जाओगे। क्या आप भी उन लोगों में से जो अटेटा आउट कर रहा है? नहीं, मैं तो उनमें से नहीं हूँ। क्योंकि देखो आप किसी कोच को तब बाहर निकालते हो जब टीम का एकदम स्लम आता है, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस आती है। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। हो सकता है कि यहाँ से लीग जीत जाए, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसा तो नहीं 2-3 मैच हार गए तो आप कोच को बाहर निकाल दोगे। क्योंकि आर्टेटा ने की जो प्रोग्रेस है, मतलब एक रेलिवेंट फिर से आर्सेनल क्लब बनाया है, टाइटल के लिए चैलेंज कर रहा है। वरना तो एक बार तो यूनाइटेड जैसे हाल हुए थे आर्सेनल के भी, मिड टेबल क्लब बन के रह गया था। तो अभी नहीं, मुझे लगता है कि लॉन्ग रन देनी चाहिए। यंग अगेन कोच, मैनेजर, कोच कुछ भी कह लो है। और नहीं मतलब कोई चांस नहीं, इंप्रूवमेंट की आर्सेनल ने और अभी भी रेलिवेंट बनी हुई है टाइटल कंटेंडर के लिए। और दूसरा ये है कि कोई अच्छा कोच अवेलेबल भी नहीं मार्केट में कि यार कोई टॉप क्लास कोच है, जैसे पेप जैसा कोई हो या क्लॉप जैसा, कि इसको लेके आए और आपको ट्रॉफी जिता दे। तो क्वेश्चन ही नहीं, मतलब क्वेश्चन ही नहीं, मैं कहता हूँ कि अब कोच चेंज, भाई साहब क्वेश्चन ये नहीं है कि कोच चेंज करोगे। कोच चेंज करने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। कोच आता है, अपने कुछ उसके दिमाग में कोई प्लेयर्स रहते हैं, उनको लेके आने का ट्राई करेगा, तो दैट मीन्स तुम्हारे करंट प्लेयर भी जाएंगे, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा इन्वायरमेंट, तो उसमें भी टाइम लगेगा 6-7 महीने। मुझे नहीं लगता कि भी है, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से आर्टेटा को एक बार फुल रन देना चाहिए इस पूरा सीजन का। उसके बाद आप देखो, अगर लेट्स से कि अगेन टॉप 4 में फिनिश करती, जीतती नहीं है और वहाँ चैंपियंस लीग में भी आगे तक नहीं जाती, एटलीस्ट सेमीफाइनल तक, फिर आप सोच सकते हो। बट अभी तो मिड में तो बिल्कुल भी नहीं। और आर्सेनल कभी भी भाई टाइटल विनर टीम रही नहीं है अभी तो मतलब ऐसे देख के तो नहीं लग रहा भाई, क्योंकि सिटी को तुम देख लो,
वो जिस दिन उनके प्लेयर सारे आ जाएंगे वापसी, वो अपने बैक टू फॉर्म हो जाएंगे और सबकी एकदम बिल्कुल गिल्लियां नाप के रख देंगे बिल्कुल ही। बट चलो मूव ऑन करते हैं आर्सेनल से यूनाइटेड फैन की तरफ। एक और निराशाजनक हार। एक गेम जीते थे भाई, बढ़िया वो कमबैक किया था इन्होंने 2-0 से एस्टन विला के अगेंस्ट पीछे चले थे, 3 गोल ठोक के जीत गए गेम, पता नहीं कैसे तो जीत गए। बट यहाँ पे फिर से कमबैक करा इन्होंने अपने पुराने फॉर्म में और एक बुरा हाल फिर से कंटिन्यू। तो तुम्हारे को क्या लग रहा है, टेन हैग आउट वाला चला दे हैशटैग? वो तो चल ही रहा है, बस आउट ही नहीं हो रहा है, ये वाली हिसाब है। क्योंकि कोई जैसे बोला कि ढंग का मैनेजर कोई है भी नहीं, और अभी थोड़ा नया मैनेजमेंट आया तो वो सुना है वो भी बैक कर रहा है फिलहाल। बट पता नहीं कब तक बैक करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ डिसीजन बहुत ख़राब है। पता नहीं क्यों एंथनी को खिलाना होता है उसको, जब अमार डियालो जैसे बंदे आ गए हैं जो देखा हमने बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसके बावजूद वो एंथनी को खिलाता है और वो ही परफॉर्मेंस देता है वो सेम हर बार। और ऊपर से मिडफील्ड में भी पता नहीं वही मैकटोमिन है वही सब, तो मतलब बुरे हाल ही हैं। कोचिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, बंदे खुद अपने ओनरशिप नहीं ले रहे। और जब तुम एस्टन विला जैसी टीम को 3-2 हरा के आ रहे हो, और मतलब अब फैन क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ मतलब करेंगे बंदे, फिर आके तुम नॉटिंघम फॉरेस्ट से हार जा रहे हो और वो भी इक्वलाइजर मारने के बाद गोल खा रहे हो, वो भी दोनों गोल सेम तरीके से खाए। बंदे मेहनत ही नहीं करना चाह रहे, कोई पीछे ही नहीं है, कोई सीडीएम ही नहीं है, कोई मिडफील्डर ट्रैक बैक ही नहीं कर रहा। वो एरिक्सन वो दिल का वो मरीज हो बच्चे, कब तक भागेगा भाई, चेंज मार उसको 50 मिनट में, वो आ ही नहीं रहा पोजीशन में, वही पोजीशन से 2 गोल खाए। ये तो बेसिक चीज़ है। बट वही है कि कुछ उम्मीद नहीं है, मतलब यही चलता रहेगा, बीच में 1 आध मैच जीत जाएंगे, फिर 2 मैच हारेंगे और फिनिश वो 10वीं के नीचे ही करेंगे। अगर जब तक ये मार्टिनेज वगैरह नहीं आते, कैसेमीरो, तब तक तो कोई उम्मीद नहीं है। वो आएंगे तो मे भी कुछ हो जाए। मतलब कुल मिला के इधर भी बंटाधार हो रखा है। हाँ, बंटाधार बिल्कुल ही 10वें नंबर। और बात करें चेल्सी, जो मतलब हम इन 3 ही मैचेस को डिस्कस करेंगे। बात करें चेल्सी जो कि अपना लगातार 2 गेम जीत गई, ये भी बहुत अनोखी बात हो गई भी चेल्सी के लिए, जहां वो गोल ही नहीं स्कोर कर पा रहे थे, अब वो धीरे धीरे गेम निकालने लग गए हैं। बट ये जो गेम था उनका अगेंस्ट, भाई क्या तगड़ा गेम खेला। मतलब किसके अगेंस्ट में था ये? ल्यूटन टाउन ने किया, मतलब उनके ल्यूटन में के होम ग्राउंड था और देखने को मतलब देखने में ही मजा आ गया था, क्योंकि हमने जहां तक देखा था 70 मिनट के बाद ल्यूटन टाउन ने अपना कमबैक कर दिया था। ऐसा लग रहा था 3-0 से आगे चल रहे थे चेल्सी वाले, और 70 मिनट के बाद ल्यूटन टाउन तो अलग ही टीम लग रही थी। ऐसा लग रहा था चेल्सी को मार के भेजेंगे ये तो। एक तो उनका ऑफसाइड कैंसिल हुआ, एक बिल्कुल 2 पोस्ट पे लगे, उसके बावजूद भी उन्होंने काफी सारे चांसेस बनाए और 2 गोल एटलीस्ट कर दिए। और बाकी यूट्यूबर्स की जिन जो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जैसे पर्टिकुलरली बाबा की अगर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे तो भाई साहब वो बोले थे कि भाई बजा दे जल्दी से सीटी, उसको रेफरी को कि भाई क्या हो गया, जल्दी सीटी बजा, 6 मिनट 7 मिनट हो गए। तो मतलब मेरे हिसाब से तो भाई चेल्सी अगर जीत तो रही है, बट मुझे डायरेक्शन इसकी अगेन बहुत ज्यादा सही नहीं लग रही है। धीरे धीरे पॉइंट तो निकाल ले रही, बट उतना मतलब इसका मतलब वो उसमें है नहीं यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी कहें तो मतलब कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं निकाल पा रही ना। तो आपको क्या लग रहा है चेल्सी के हिसाब से? मतलब चेल्सी देखो अगेंस्ट ल्यूटन टाउन मुझे लगता है कि वन ऑफ द वीकेस्ट टीम है, टॉप कह सकते हैं कि बॉटम 3-4 में से है। हाँ, उसके अगेंस्ट 3 गोल किए उन्होंने। आई थिंक एक बार 3-0 या 3-1 से लीड कर रहे थे, ऐसा कुछ था। 3-0 थे, तो मेरे को लगता है 3-0 जीतते तो बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री होती। चेल्सी को बहुत खुश होना था। अल्टीमेटली 2 गोल खा गए, और मतलब वो भी फिर आई थिंक तीसरा चौथा गोल एक ऑफसाइड की हो गई, और वो भी आते आते रह गया। पता नहीं क्यों मुझे लगता है लास्ट के 20-25 मिनट में क्या हो गया, ठीक है, शायद से थोड़ा रिलैक्स हो गए या सोचा कि जीते रहे ये करके। तो कुछ हद तक थोड़ा ग्लिम्सेस यूनाइटेड जैसे मेरे लगते हैं चेल्सी में भी कहीं। सबसे मेन इशू ये है कि चेल्सी का क्योंकि फॉरवर्ड वो नहीं फिनिश नहीं कर पाते, वो भी है इशू। हालांकि 3 गोल कर दिए, बात अलग है। बट अगेन मुझे लगता है कि बीच में ना ये स्विच ऑफ आता है एकदम से, तो वही लगा। और एकदम से जब उसने 1 गोल खाया, फिर 2 खाया, फिर एकदम से ना वो हो गई, एकदम से घबरा से गई कि क्या हो रहा है। या मतलब तो अगेन यही टीम है कि यही है कि यार 90 मिनट का अगर फुटबॉल गेम होता है, या तो 15-20 गोल कर दो, फिर बैठ जाओ, सो जाओ, तब भी हारने चांस होंगे। तो मतलब अगर आप इवन 2 गोल भी है तो जल्दी हो सकते हैं, वो आपके पास 20-25 मिनट बचे हुए हैं, इवन 2 मिनट में 2 गोल भी हो सकते हैं। तो अटेंटिव आपको रहना है। तो थोड़ी सी मुझे लगता है जो कमिटमेंट लेवल है 100%, वो थोड़ा सा मिसिंग लगती है मेरे को। इवन दो कभी कभी आप हो सकता है कि 1-0 से विक्ट्री निकालो, 1-0 विक्ट्री तो विक्ट्री होती है, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हुआ है। और चेल्सी में भी बहुत सारे इशूज़ है, लेकिन हल्के टिक बॉक्स हो रहे हैं। बट मुझे लगता है कि मिडफील्ड टू यूनाइटेड की कंपैरिजन में बेटर ही चेल्सी का। चांसेस बहुत बनाते हैं वो लोग, कन्वर्ट नहीं कर पाते, और थोड़ा बहुत मुझे सेल्फिश भी लगते हैं। स्पेशली कभी कभी रहीम स्टर्लिंग का भी देखता हूँ, आराम से पास कर सकता है, कोई बंदा खाली से पास नहीं करता। और वो जैक्सन है, वो अलग ही लेवल का ओपन गोल छोड़ता है। अरे क्या बोले यार, मतलब वो मुझे लगता है कि अगेन थोड़ा सा मुझे लगता है कि पोचेटिनो को हड़काना पड़ेगा अपने फॉरवर्ड्स को, भाई क्या कर रहे हो ये। थोड़ा सा टीम केमिस्ट्री लाने की जरूरत है, और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने की जरूरत है। कोई बंदा खाली मिलता है तो पास दे दे भाई। तो बोलता है ये थोड़ा स्पेशली अगर फिनिशिंग इंप्रूव कर देना अपनी चेल्सी, तो बहुत इंप्रूव टीम दिखेगी। बिल्कुल सही बात है।
बट अगेन बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है कि अगेन चेल्सी पे और इस विंटर जो ये ट्रांसफर विंडो है इसमें भी काफ़ी मतलब ट्राई कर रहे हैं कि एफर्ट मार रहे हैं कि कोई एक नया स्ट्राइकर आ जाए, 2-3 प्लेयर और आ जाए। पता नहीं कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, करने वाले हैं चेल्सी वाले, बट और उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा ये देखेंगे हम लोग। अब 20 इसका प्रेडिक्शन तो हम भी नहीं कर पाएंगे भाई, 2 टीमों का, यूनाइटेड और चेल्सी का, कि क्या होगा। चेल्सी ने कैसिडो लेके आया था, 110 पता नहीं कितने मिलियन दिए थे, 120 मिलियन करीब दिए थे, कुछ काम का नहीं रहा हो, कुछ इंपैक्ट नहीं दिखा गेम। इतना महंगा प्लेयर लेकर इससे तो आपके 2-3 प्लेयर आते हैं उसमें। सही बात है। तो वही है कि रिक्रूटमेंट की स्ट्रैटेजी अब प्लेयर को, अब स्पेशली चेल्सी यूनाइटेड इन क्लब को देखना पड़ेगा, इतने पैसे किसी को मत दो। अरे भैया इन्होंने आदत खराब कर दी है अब साले। अब हम जैसे बार्सिलोना जो कटोरा लेके घूम रहे हैं, इनको अच्छे प्लेयर मिल ही नहीं पा रहे हैं, उठा के लाने पड़ रहे हैं ब्राजील से, जूनियर एकदम उनको खिलाना पड़ रहा है हैं। बट ठीक है चलो कोई नहीं, अब ये तो 23 की बातें रही, अब बात कर लेते हैं 24 में क्या क्या होने जा रहा है। भाई बहुत सारी चीज़ें होंगी 24 में, अगर देखो तो बहुत फुटबॉल है। अगर हम बात करें भाई, आपका इधर अमेरिकन में आपका कोपा अमेरिका होगा, इधर यूरोज होंगे, और हमारे इधर एशिया में एशियन गेम्स या फिर एशियन कप होगा। ठीक है, तो इन्हीं का एक बार हम लोग फटाफट से कर लेते हैं प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है कोपा अमेरिका में कौन जीतने वाला है? आई थिंक अगेन मुझे लगता है कि अर्जेंटीना ही फेवरेट होगी भाई, सब सारी ट्रॉफी जीत करके फेवरेट होंगी। तो अगेन मैं भी उनको फेवरेट ही मानूंगा अर्जेंटीना को। बट मैं एक सेकंड फेवरेट या कह सकते हो डार्क हाउस उरुग्वे को भी रखूंगा, क्योंकि उनकी टीम भी बहुत सॉलिड है और अभी रिसेंटली जो मैचेस हुए थे उसमें अच्छा किया था, और उनकी स्पेशली डार्विन नूनिस और वेलवर्दे कोई अच्छे प्लेयर है काफ़ी। तो ये अगर क्लिक कर गए तो मुझे लगता है कि एक डार्क हाउस बन के आ सकती है, तो उस पर मैं नज़र रखूंगा कि उरुग्वे। तुझे क्या लग रहा है कोपा अमेरिका में कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा? नहीं, मुझे लग रहा है अर्जेंटीना ही निकाल लेगी आराम से, क्योंकि जो इनके रियल कॉम्पिटिटर है ब्राजील, उनके तो इंजरीज आधे तो इंजर्ड है, आधे एंथनी जैसे हैं तो मस्तीबाजी हैं, तो उतना मेरे को लगता नहीं। और अर्जेंटीना काफ़ी ड्रिवन टीम लगती है, और बंदे फोकस्ड भी हैं और अच्छा खेल भी रहे हैं, अच्छे क्लब्स में खेलने एक्सपीरियंस है। मुझे लग रहा है अर्जेंटीना निकाल लेगी। मुझे पर्सनली लग रहा है कि भाई इस बार अगेन अर्जेंटीना ही करने वाली है, क्योंकि भाई इन फॉर्म चल रही है। हम देख रहे हैं अपने गेम्स निकाल रही है, जो भी क्वालिफायर थे खेले थे इन्होंने वो निकाले इन्होंने। और उसके बाद बात करें प्लेयर वाइज भी, अगर हम देखें तो सारे के सारे मतलब कोई इंजर, ऐसा कोई मेजर प्लेयर नहीं दिख रहा जो इंजरी में होगा इस टाइम पे। सारे के सारे अवेलेबल हैं और नए नए लौंडे भी आ रहे हैं, गन्नाचो आ गया है, 1-2 और आ जाएंगे। तो कुल मिला के मतलब गेम अच्छा होगा इनका, और ये मेरे को लग रहा है निकाल लेंगे। वहीं बात करें यूरोज की, तो यूरोज में मेरा पर्सनल लग रहा है भाई कि फ्रांस अगेन बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, टैलेंट पूल बहुत बड़ा है इनके पास, और इस बार का मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी इजी हो जाएगा उनके लिए। इंग्लैंड तो भैया खाली नाम के लिए आती है एक टूर्नामेंट में, कितने अच्छे प्लेयर हो हगी देती है, तो एक मैं उसको माइनस करूँगा। बट एक ही हाँ, एक ट्रू अपोनेंट इंग्लैंड हो सकती है फ्रांस के लिए, बट बाकी मुझे नहीं लगता। तुझे क्या लग रहा है कि यूरोज में कौन करने वाला है? हाँ, मैं फ्रांस को भी काफ़ी हाईली रेट कर रहा हूँ, बट मैं पोर्चुगल को भी बैक कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि उन्होंने मैनेजर चेंज कर लिया है। और मार्टिनेज जब से आया है तब से मतलब हमने इनके क्वालिफायर्स देखे, एक मतलब परफेक्ट रिकॉर्ड लगाया, एक मैच नहीं हारे, गोल्स भी बहुत ही कम कंसीड करें और मारे भी बहुत है। तो मतलब इनके इसके अंडर टीम अच्छा कर तो रही है, बट वही है कि ये अगर रिफ्लेक्ट करते हैं उस टूर्नामेंट में तो अच्छे कंटेंटर मुझे लगता है फाइनलिस्ट हो सकते हैं। बट हाँ, फ्रांस भी मैं मान रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी काफ़ी। आपके हिसाब से? यार वही अगेन फ्रांस तो फेवरेट है ही है, टैलेंट पूल अगेन जैसे कुछ तो अलग बोलो। वही बोल रहा हूँ, सब कुछ है, और वर्ल्ड कप में भी देखा ही, और वो जीती गए थे। सेकंड अगेन मैं इंग्लैंड को ही रुकूंगा अगेन, क्योंकि अगेन मुझे लगता है कि इंग्लैंड के ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्रांस से भी ज़्यादा टैलेंट पूल इंग्लैंड के पास है। पर प्रॉब्लम यही होती है कि और इन फॉर्म वाले बंदे हैं, हाँ सारी फॉर्म में सब अच्छी टीम के साथ खेलते हैं, पर प्रॉब्लम यही होता है ना कि इनके पास जो होता है ना कि ऑप्शन ज़्यादा ऑप्शन आते हैं कि हर एक पोजीशन के 2-3 प्लेयर होते हैं, तो क्या खिलाए। और तीसरी चोकर्स प्रॉब्लम इनके साथ है कि सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक पहुंचते चोक कर जाते हैं, ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। बट उसको अगर ओवरकम कर लेते हैं तो अगेन मुझे लगता है कि इंग्लैंड का भी बहुत से चांसेस है। और थर्ड पोल आगे जैसे पोर्टुगल, तो मुझे लगता है कि पोर्टुगल के पास बहुत टैलेंट है। अगेन होपफुली अगेन ईगो वाली प्रॉब्लम ना हो, जैसे वर्ल्ड कप में आता है रोनाल्डो को लेके ये सब वगैरह, अभी तो बढ़िया चल रहा है। तो मुझे लगता है कि पोर्टुगल के पास भी बहुत अच्छा टैलेंट है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफेंस में उनके अगेन क्या सेटअप लेके चलते हैं, जैसे कि पेपे वगैरह को रखेंगे नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ा सा है। कभी कभी मुझे लगता है कि पोर्टुगल भी स्लीक मोड में चले जाती है, वहाँ वो गोल खाते हैं, तो वो बस वही रहेगा। बट मैं अगेन फ्रांस, इंग्लैंड एंड थर्ड पोर्टुगल, ये टॉप रहेंगे। एक जर्मनी का भी थोड़ा सा है, लेकिन जर्मनी थोड़ा सा आई थिंक स्ट्राइकर का प्रॉब्लम है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी स्ट्राइकर है जर्मनी तभी ठीक बेचारी है। और गर्दिश में। आते हैं एशिया कप की तरफ, जहाँ पे भाई इंडिया भी इस बार भाई कंटेंडर बन के आ रही है जीतने के लिए। अब जीतने के लिए देखते हैं कि कितना आगे तक हम पहुंच पाते हैं। इसमें तो बहुत बड़ी टीम है भाई, आपका कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, चाइना भी होगा आई बिलीव, और
बाकी भी बड़ी बड़ी टीम्स होंगी इसमें जो खेलेंगी, तो चांसेस इंडिया के स्लिम हैं। बट ऐसा है कि भाई हम लोग अपना होप्स तो पूरी रखेंगे कि भाई हम एटलीस्ट अपने राउंड को क्वालिफाई करके नेक्स्ट अगले राउंड तक तो जाएं। बट बात करें कि जीत कौन रहा है इस बार, तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो जापान बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग लग रही है बाकी टीमों से, क्योंकि हम अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे हर मैच में 4 गोल मार रहे हैं हर मैच में, मतलब ये उनका एवरेज चल रहा है। और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है यार, आप सारी लीग से उठा कर देख लो, प्रीमियर लीग में, ला लीगा में, बुंडस लीगा में, हर जगह आपको जापान के प्लेयर मिलेंगे और अच्छी टीम में खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। वर्ल्ड कप का फॉर्म याद होगा भाई, सबको बढ़िया बढ़िया टीमों को पेला, स्पेन, जर्मनी, सब मुंह काला करवा के गए थे जापान के आगे। तो मतलब इस लेवल, मतलब जापान एक एशियन वो कंट्री होके यूरोपियन लेवल वाला फुटबॉल खेलती है। तो हाँ, तो मेरे को लगता है कि इजी होगा जापान के लिए, तो मैं तो जापान को ही बैक कर रहा हूँ। आपके हिसाब से? अब मुझे लगता है कि अनलाइक यूरो जो हो रहा है या फिर थोड़ा तक कोपा अमेरिका कह रहे हैं, यूरो बेसिकली क्या कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ टीमों में 4-5 टीम बहुत ही सॉलिड है, आप क्या कंपेयर कर सकते हो। बट इधर नहीं है, एशिया में क्वालिटी डिफरेंस बहुत है। जैसे जापान और बाकी टीम में जो सेकंड बेस्ट टीम है, आई थिंक साउथ कोरिया होगी या कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया होगी, मुझे क्वालिटी डिफरेंस बहुत आता है। तो स्पेशली मुझे लगता है कि जापान वन साइडेड ही है, अगर वो नहीं जीते तो बड़ा सरप्राइज होगा। बट कुछ हद तक का साउथ कोरिया ने भी अच्छा किया था, तो साउथ कोरिया और जापान मुझे लगता है कि 2 टॉप की टीमें होंगी जो फाइट करेंगी ट्रॉफी के लिए। बाकी मुझे लगता है कि वो भी टीम आसपास होगी। बाकी वो बस ये है कि जैसे इंडिया भी जा रही है, कुछ इंप्रूवमेंट दिखाए, कुछ एक आधा मैच जीते बेसिकली, हाँ, कि कुछ गेम वहाँ पे अच्छा खेले ताकि मजा आए देखने में, होपफुली नॉकआउट तक पहुंचे। सबको फेथ पता है कि भाई क्या होगा इंडिया का, बट स्टिल थोड़ा सा अगर फाइट दे के जीते या फिर हारे तो वो ज्यादा मैटर करता है हम लोगों एक्सपीरियंस अच्छा गेन करके आए। हाँ। पर जापान तो मुझे लगता है बहुत बहुत आगे बाकी टीमों से। मुझे भी सेम जापान का ही लग रहा है, क्योंकि भैया वो 100 लेवल पे अगर चल रही होगी ना स्किल में, तो साउथ कोरिया मुझे लग रहा है 80-85 पे है, और उसके बाद भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी 75 पे होगी, और उसके बाद तो बिल्कुल ही काफी नीचे है। ठीक है, तो मतलब जापान तो बिल्कुल ही लेनी देनी कर देगा बाकी टीमों की, 6-6, 5-5 गोल मारेगा छोटी टीमों के अगेंस्ट, और नॉर्मल टीमों के अगेंस्ट तो इजीली 3 गोल तो मार ही देगा। तो ठीक है, हमारी तरफ से तो ये रहा। बट अगर हम लोग अब आगे मूव ऑन करें, इसके सिवाय हम लोग इंडिविजुअल ट्रॉफीज की तरफ चल लेते हैं भाई। बैलन डोर मेरे को लगता है इंडिविजुअल ट्रॉफी का बाप है। हमने देखा इस बार का 2023 का जो फाइट थी वो मेसी और हालैंड की थी, और उसमें मेसी निकाल ले गया। बट अब मेसी आउट ऑफ द पिक्चर है बिल्कुल, वो जो फेवरेटिज्म खत्म हो चुका है। और हम बात कर लेते हैं 3 नए लौंडे, एम्बापे और जूड और आपका हालैंड। इनमें मेरे को जहां तक लग रहा है कि देखने में कि इन तीनों में मुकाबला होगा। बट इसमें मेरे हिसाब से एक बंदा सबसे टॉप पे चल रहा है, वो है जूड बेलिंगम। भैया हमारे की लेनी देरी कर रखी लीग में, साले ने जो मैच हारने जा रही होती है रियल मैड्रिड, वो साला उसमें जिता देता है। बट इन दी एंड भाई जो चीज़ अच्छी हो रही है, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। उस वैसे ही जूड बेलिंगम बढ़िया खेल रहा है अपना गेम, और मुझे लगता है कि इस बार का मेन कंटेंडर बन के निकल के आएगा, क्योंकि हालैंड का भी थोड़ा फॉर्म डाउन है। आपको क्या लग रहा है आपकी टीम का, तो या फिर कोई और प्लेयर आपको समझ में आ रहा है इन तीनों के सिवाय? ऑफ कोर्स मतलब जूड बेलिंगम टॉप का तो है ही है। अब अगर हमको अभी देना होता तो हम जूड को दे देते, ठीक है। जूड के पास अभी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इंग्लैंड की तरफ से यूरो खेलेगा, और इंग्लैंड भी एक फेवरेट बन के जा रही है, तो होपफुली आगे तक जाएगी, सेमीफाइनल फाइनल तक जाएगी। उसके बाद अब तो चैंपियंस लीग है उसके लिए, वो उस पर भी अगेन आगे तक जा सकता है, और अपनी लीग को टॉप कर ही रहा है, वो भी जीतने का है। तो इनमें से अगर 2 चीज़ भी आती तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है जीत जाएगा। सेम विद अम्बापे खेलो अपनी लीग में, वो भी होपफुली निकाले लेंगे, वो जीतते हैं हर साल। फ्रांस के साथ भी आगे तक जा सकता है, चैंपियंस लीग भी, तो ये चीज़ होगी। और हालैंड के पास ये है कि उनकी टीम नेशनल टीम का कुछ नहीं है, जो है सिटी के साथ ही है। बट मुझे लगता है कि इस साल जो रेस होगी अगेन, मुझे लगता है कि अगर अनलेस सिटी अगेन ट्रबल जीत जाती तो बात अलग है, तो रेस अम्बापे और मुझे लगता है जूड के बीच में ही होगी। 70% मुझे लगता है 60-70% अभी लगता है जूड बेलिंगम भी निकाल लेगा, बट अम्बापे होपफुली टॉप स्कोरर हो जाएगा। फ्रांस को फेवरेट बना रहे हैं, वहाँ यूरो जिता दे और अपनी लीग भी जीत जाए, और चैंपियंस लीग भी क्या बता सेमीफाइनल तक पहुंचे, फाइनल तक तो हो भी सकता है। वो तो मुश्किल ही लग रहा है, बट हाँ। और मुझे लगता है थोड़ा बहुत अम्बापे का अभी वो भी है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि मार्केटेबल प्लेयर भी है, तो कभी कभी ना ये भी मैटर होता है कि कितना मार्केटेबल प्लेयर है इसको दे दो। अभी क्या पता चांस ये बन जाए कि भाई रियल मैड्रिड में जनवरी ट्रांसफर विंडो में आ जाए, हो जाए, और भाई वो जीत गई तो फिर तो खत्म कहानी सारी तरफ। तो जूड और एम्बापे में से अच्छी फाइट होने वाली है बिल्कुल। और तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है, हालैंड या फिर कोई और? मेरे को लग रहा है रैशफोर्ड। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे गजब बाबू, बाबू गेट कीपर बनेगा माता। उसकी बेटा इंग्लैंड में भी जगह पूरी है कि नहीं? कहीं थी उधर भी ग्रिलिश खेल लेगा। तो मेरे को भी यही है, जूड मतलब इन तीनों में ही लग रहा है।
और हालैंड का जैसे हमने बोला कि कम चांसेस है क्योंकि कंट्री के लिए कुछ है नहीं, बट वही है कि अगर चैंपियंस लीग जीत जाती है नहीं प्रॉब्लम ये है ना, जैसे इवन दो ट्रेवल जीत भी जाती है ना, तो मैनचेस्टर सिटी में ना इतने अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कि रॉड्री हो गया, अल्वारेज भी इतना अच्छा कर रहा है, बहुत सारे स्टार प्लेयर्स हैं, तो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, मे बी क्या तो पता ये भी प्रॉब्लम आती है अल्वारेज भी भाई वो इकलौता बंदा जिसने 6 कप जीती है। भाई अल्वारेज को हम इग्नोर कर रहे हैं, अल्वारेज और इस साल तो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है वो काफी, मतलब पिछली बार तो चलो ऐसा था फिर भी। सॉरी सब वो क्या आता था ना। हम मतलब अल्वारेज को इंक्लूड कर लेते हैं कि सिटी के साथ बहुत अच्छा कर रहा है, मापे की जगह लिए अभी याद आ गया, इधर भी तो इसका वो भी था कि कोपा अमेरिका अर्जेंटीना निकाल लेगी वहां पे भाई उसके तो टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट होंगे, कप्स पे कप होंगे भाई। अल्वारेज थोड़ा सा क्योंकि वो थोड़ा मार्केटेबल नहीं, उतना नाम नहीं होता, वो अकेला बंदा है पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे जो दोनों पे वर्ल्ड कप ट्रॉफी जर्सीज पे लेके चल रहा है, अर्जेंटीना में वर्ल्ड कप और उधर क्लब वर्ल्ड कप की। पता नहीं कितने बट चलो बैक टू क्वेश्चन, अल्वारेज में एक होगा पोडियम फिनिश हो सकती है उसके। बिल्कुल। तो तुझे इनमें से कौन सा लग रहा है? अब चौथा बंदा भी आ ही गया, चलो पांचवा तो रैशफोर्ड था ही। मेरे को बेलिंगम ही लग रहा है मुझे भी, क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा है, मैड्रिड क्योंकि बेटर लग रही है, और जिरोना का मेरे को इतना होपफुल नहीं हूँ कि खींच पाएगी आगे तक, और बारसा थोड़ी पीछे ही है, तो मुझे लग रहा है मैड्रिड ये निकाल लेगी, चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाएंगे, और इंग्लैंड भी सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी, तो मुझे लग रहा है वहां पे गोल और असिस्ट प्रोवाइड कर देगा, तो कुछ बॉल तो मिल ही जाएगी, या तो वो सिल्वर बॉल या गोल्डन बॉल, तो मुझे लग रहा है बेलिंगम के काफी अच्छे चांसेस हैं, मतलब बाकियों के हिसाब से। ठीक है, ये तो रही हमारी तरफ से प्रेडिक्शन जो कोपा अमेरिका या फिर यूरोस के लिए या फिर अपने बैलन डोर के लिए बात करी। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन ये सारे टूर्नामेंट जीतने वाली, कौन सी टीम, कौन सा प्लेयर आपके लिए इस टूर्नामेंट में, इन सारे टूर्नामेंट्स में बढ़िया खेलने वाला है और मैन ऑफ द सीरीज या फिर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के निकल के आएगा, वो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अब 2024 की दूसरी वीडियो में। बाय।